लालू यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अन्यत्र, हमेशा कैसे भारत को नीचा दिखाओ, कैसे सनातनी धर्म को नीचा दिखाओ, कैसे हिंदू धर्म को नीचा दिखाओ, इनका काम ही है। लगभग 9:30 बजे दिल्ली के रेलवे स्टेशन में कुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं के बीच में एक बड़ा भागदड़ मचता है। दिल्ली स्टेशन में जिस वक्त भागदड़ मचा था उस वक्त श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा था। ऐसे में अफरा तफरी का माहौल के बीच में एक अचानक भागदड़ मचती और इस भागदड़ में अब तक जो सूचना है उसमें 18 लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद इस भगदड़ का मीडिया कवरेज जबरदस्त मिलता है और ऐसे में उस वक्त 9:30 बजे से लेकर लगभग 12 बजे तक, यानी आज सुबह तक और आज दिन भर भी लगातार एक ही चर्चा हो रहा है कि किस तरह से व्यवस्था किया गया है कुंभ में। क्योंकि आपने देखा था कि 1 महीना 15 दिन पहले जिस तरह से कुंभ महाकुंभ अमावस्या के रात में जो घटना घटी तो उसमें जो 30 लोगों की जान चली गई थी, एक बार फिर से उसी कुंभ से जब वापस श्रद्धालु आते हैं और दिल्ली स्टेशन पर रुकते हैं अपने अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए, ऐसे में वहां पर ट्रेन को पकड़ने के लेकर के अचानक भगदड़ मचती है और इस घटना में लगभग 18 से 20 लोग की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद जब मीडिया कवरेज मिलता है और मीडिया कवरेज के बाद जब विपक्ष के नेताओं का कान खड़ा होता है तो विपक्ष के तमाम नेता अब रेलवे पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि चाहे लालू यादव की बात करें या फिर झारखंड के सत्ता पक्ष के लोग की बात करें या फिर कांग्रेस का नेता और राहुल गांधी की बात करें, तमाम जो लोग हैं अब सत्ता पक्ष पर यानी मोदी सरकार पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और खास करके निशाना रेलवे और रेलवे मिनिस्टर को बना रहे हैं। ऐसे में विपक्ष अब ये मांग कर रही है कि अगर रेलवे मिनिस्टर से नहीं संभल रहा है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। कुछ ऐसे नेताओं भी हैं जो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रेलवे मिनिस्टर सिर्फ रील बनाने में बिजी होते हैं तो जनता का ख्याल कहाँ रखेंगे। तो जिस तरह से विपक्ष लगातार इस घटना को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, मोदी के जो सरकार है उस पर निशाना साध रही है, रेल मिनिस्टर पर निशाना साध रही है और कहने के रेलवे के आला अधिकारियों पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब विपक्ष अगर सत्ता पक्ष पर हमला करे तो मान के चलिए कि सत्ता पक्ष के नेता चुप कैसे रह सकते हैं। जब इस पूरे मामले पर हम देश के रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ से जब सवाल किया कि आखिर इस घटना को आप किस रूप में लेते हैं और कैसे देखते हैं, तो चलिए हम आपको पहले वो उस बयान को सुनाते हैं कि संजय सेठ ने इस घटना पर क्या कहा। कि जो भी घटना होती है दुखद है, दुखद है। हम सब परिवार के साथ खड़े हैं और जो ये कुंभ का आयोजन सनातनी धर्म का सबसे बड़ा आयोजन। आप देखो 54 करोड़ लोग, जितने अमेरिका की आबादी नहीं उससे ज्यादा, तो हम डुबकी लगा लिए, कहीं कोई असुविधा नहीं हुई। अब घटना हुई, मर्माहत है, हम भी मर्माहत हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा उन्होंने दुख प्रकट किया, देश मर्माहत रहता है, किंतु जो व्यवस्था, मैं खुद परसों डुबकी लगा के आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई वीआईपी कल्चर नहीं, लोग करोड़ों लोग चले जा रहे हैं। यही तो सनातनी धर्म है, यही तो संत रविदास का प्रेरणा है। वहां कोई डुबकी लगा रहा है, कौन जात क्या है, नहीं, हम सब संत रविदास की प्रेरणा और वही कुंभ के जहां स्थान है वहां डुबकी लगा रहे, यही प्रेरणा है। लालू प्रसाद तो आपने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बयान को सुन करके कुछ समझ में आया होगा कि एक तरफ जहां विपक्ष ललकार रही है वहीं दूसरी तरफ ये उस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि 1-2 मौतें नहीं हुई है, 18 लोगों की जान चल गई है और ऐसे में रेलवे प्रशासन पर सवाल तो बनता ही है। और विपक्ष सवाल लगातार कर रही है कि कुंभ के दौरान जो इस तरह की घटना घट रही है और जब रेलवे को ये पता था कि यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, रेलवे से सफर कर रहे हैं, ऐसे में जो व्यवस्था था खासकर देश की राजधानी दिल्ली का, वहां पर अगर इस तरह का ऐसा व्यवस्था होगा तो सोचिए कि अन्य प्रदेशों में या अन्य रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ व्यवस्था नजर आता होगा जहां मीडिया कवरेज नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है, जब संजय सेठ इस मामले को लेकर के दुख तो
व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दा भी ढकने का काम कर रहे हैं। तो जब हमने उनसे सवाल किया कि इस मुद्दे पर विपक्ष आपको ललकार रही है और ये कहते हुए नजर आ रही है कि अब रेलवे मिनिस्टर को इस घटना के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए, तो जब रेलवे मिनिस्टर की इस्तीफा की बात की, और खास करके हम आपको ये भी सुनाएंगे कि किस तरह से बिहार के पितामह कहे जाने वाले राजनीति में लालू प्रसाद ने जब अब आलोचना की, तो संजय सेठ उस आलोचना का क्या कुछ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम आपको दोनों बयान को सुनाते हैं कि संजय सेठ क्या कुछ कह रहे हैं। लालू यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अन्यत्र, हमेशा कैसे भारत को नीचा दिखाओ, कैसे सनातनी धर्म को नीचा दिखाओ, कैसे हिंदू धर्म को नीचा दिखाओ, इनका काम यही है, तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण। हाँ बताओ, करोड़ों लोगों की आस्था 144 साल बाद। अरे आप तो चारा का घोटाला कर लिए, हम तो गौ माता कहते हैं, गौशाला, गौ की पूजा करते हैं, चारों धाम की यात्रा, माने गौशाला में सेवा कर लो, चारों धाम की यात्रा हो जाए, आप उसकी चारा खा लिए तो आप तो अधर्मी हो। आपको कुंभ से क्या लेना देना, तभी तो आप कुंभ की, जैसे अशोक यादव जी बोल रहे हैं कि भाई लालू यादव जी ने ये कहा, हमने सुना नहीं, इन्होंने कहा तो हमने माना, लेकिन बोल सकते हैं कि इनका हमेशा कैसे धर्म को नीचा दिखाओ, कैसे तुष्टीकरण करो, इसी नीति पे वोट बैंक। हम वोट बैंक नहीं बनाते, हम समाज को गढ़ते हैं, हम देश को सर्वोच्च शिखर पर, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया 2047 जब भारत आजादी के 100 साल मनाएगा, भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा दुनिया का, यह संकल्प है। व्यवस्था में काफी दोषपूर्ण है, रेल मंत्रालय के द्वारा जो भी वीडियो फुटेज आते हैं, अक्सर देखा जाता है कि रेल में इतनी भीड़ है कि मतलब देखो रेल, हाँ, अब एक बोगी में 72 लोग, अब उसमें ज्यादा चढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर भी देखो कहीं कमी रह सकती है, आस्था में कोई कमी नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं। रेलवे ने कितनी मेहनत की, लोग जा रहे हैं, आप अभी भी करोड़ों लोग रोजाना जा रहे हैं, लेकिन जो घटना होती है हम सब मर्माहत है, दुख होता है, आंख से आंसू निकलता है, ऐसा नहीं हमारे ही समाज का व्यक्ति चला गया, किंतु इतना बड़ा योजना देखो, मैंने कहा ना 54 करोड़ लोग, अभी तो 26 तारीख तक है, तो लगता है कि आधी आबादी 144 करोड़ में सनातनियों की संख्या कितनी होगी, क्या सो पाए आप जानकार हो, पर होगी हर की 100 साल बाद इतना पुण्य का समय आया है, डुबकी लगा ले, सबकी इच्छा होती भाई, लेकिन व्यवस्था में चूक, देखो कहीं व्यवस्था में कोई, लेकिन आप देखो जहां करोड़ों लोग रोजाना जा रहे हैं, फिर भी घटना होती तो बर्बाद। आपने सुना कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री क्या कह रहे थे, तो कह सकते हैं कि पूरे देश में अभी धार्मिक माहौल चल रहा है। ऐसे में जिस तरह से हर प्रदेश से, हर जिला से लोग महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, यानी अमावस्या से लेकर के अभी तक लोगों का आना जाना हो दिया लगा हुआ है। ऐसे में अब रेलवे प्रशासन भी सतर्क हो गई है और फूक कर कदम रख रही है कि जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी बन रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के अमावस्या के रात में जब घटना घटती है तो वहां पे किस तरह से भगदड़ मचता है, और उसके बाद जब दिल्ली में श्रद्धालु वापस आते हैं और अपने गंतव्य स्थान, अपने घर जाने के लिए जहाँ पे खड़ा होते हैं, रेलवे का इंतजार करते हैं, उस दौरान जब ट्रेन आती है और अचानक भगदड़ मचता है, इसमें भी 18 से 20 लोगों की जान चले जाती है। तो वह फिर से विपक्ष सरकार पर लगातार हमला पर हमला कर रहे हैं, और ऐसे में अब जिस तरह से हमला हो रहा, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई है। अब ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से घटना के बाद रेलवे प्रशासन हर स्टेशन को सुरक्षा की दृष्टि से देख रही है, और जहां जहां भी स्टेशन है, जहां से श्रद्धालु कुंभ मेले में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, वहां व्यवस्था थोड़ा सा टाइट कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आने वाले दिनों में
जिस तरह से घटनाएं घट रही है, इस पे रेलवे प्रशासन और रेल मंत्रालय और रेल मंत्रालय के साथ साथ रेल मंत्री कितने गंभीर है, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।